दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1 खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। उसमें हमने हरदीप सिंह निज्जर की बात करी थी और भी तमाम लोगों की बात करी थी इसमें। तो अगर आपने वो वीडियो को पूरा नहीं देखा, पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आए। तो चलिए फिर बात करते हैं हम आगे की। तो हम लोग हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी को ही हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। अब आपको इसकी पूरी कहानी भी बता देते हैं। तो कहानी है कि कनाडा में लगातार खालिस्तानी इस तरह की रैलियां करते रहते हैं, भारतीय डिप्लोमेट्स को भी धमकाते रहते हैं। मगर हुआ ये कि पिछले कुछ टाइम इन लोगों की बदतमीजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। आपको याद होगा कि किस तरह इन खालिस्तानियों ने इंग्लैंड में भारतीय दूतावास का झंडा उतार कर उसका अपमान किया था, जिससे नाराज होकर भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश दूतावास की सिक्योरिटी हटा दी थी। फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने भारतीय ऑफिस में आग लगा दी, जिस पर अमेरिका ने फौरन एक्शन लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इन लोगों ने भारतीय झंडा लेकर चल रहे कुछ लोगों के साथ पहले बदतमीजी करी, फिर उन्हें मारा। हर जगह इसी तरह की घटनाएं प्लान करके करी गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया, फिर सरकारों ने फौरन एक्शन लिया, मगर ट्रूडो को ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए जब वो G20 में भारत आए तो मोदी जी ने 1-to-1 मीटिंग में क्लास लगा दी, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। खबर ये है कि भारत सरकार ने क्लियरली बोला है कि कनाडा में खालिस्तानियों का जो भी चल रहा है उसे फौरन रोको, जिस पर ट्रूडो दाएं बाएं की बात कर रहा था। नहीं जी, हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम तो किसी पीसफुल मार्च को नहीं रोक सकते। जिस पर मोदी जी ने कहा कनाडा में खालिस्तानी हमारे डिप्लोमेट्स के नाम ले लेकर उनको धमकियां दे रहे हैं, ये कौन सा पीसफुल मार्च है। जब ट्रूडो का प्लान खराब हो गया तब भी किसी ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, मतलब खातिरदारी पूरी की गई। हमने अपना प्लान भी ऑफर किया। कहा जा रहा है कि इसी बेइज्जती से ट्रूडो चिढ़ा हुआ था। कनाडा के अखबारों ने भी लिख दिया कि भाई तेरी तो जमकर गजब बेइज्जती हुई है। कुछ ने तो यहाँ तक बता दिया कि इनको बेइज्जती करवाने की पुरानी आदत है। सच में ये सबूत देखें आपसे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सच में हरदीप सिंह का मर्डर करवाया, और हरदीप है क्यों? परमजीत सिंह पंजवार और अवतार सिंह खंडा के भी मर्डर हुए हैं। ये भी खालिस्तानी मिलिटेंट थे, इनको भी मारा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। अब सवाल ये है कि भले ही कोई शख्स मोस्ट वांटेड हो, कंट्री के लिए खतरा हो, पर क्या किसी का इस तरह कत्ल करवा देना जायज है? पहली बात तो ये है कि अभी हमें क्या किसी को भी ये नहीं पता है कि जो आतंकी मारे गए हैं उन्हें किसने मारा है। रही बात जायज नाजायज की, तो ये बताइए भाई कि दुनिया में कौन सा ऐसा गैरतमंद देश है जो अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक नहीं चला जाएगा? क्या अमेरिका ने लादेन को मारने से पहले उसके खिलाफ मुकदमा चलाया था? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अच्छा बच्चा बनकर अमेरिका को लादेन दे दिया था? नहीं ना। क्या इजराइल ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के जितने भी वॉर क्रिमिनल्स थे उन्हें ढूंढ कर नहीं मारा था? क्या इजराइल ने मुनिच ओलंपिक के टाइम मारे गए अपने एथलीट्स के हथियारों को चुन चुन कर नहीं मारा? जानवरों के खिलाफ भी हिंसा कहीं से जायज नहीं है। लेकिन अगर कोई पागल कुत्ता आपको काट रहा हो तो क्या आप उसे डंडे से मारेंगे या फिर उसका सिर सहलाएंगे? भाई, जब बात अपनी जान पर आ जाएगी ना, तो पहले आप अपनी जान बचाएंगे। लेकिन जब भारत सरकार को यार दिख रहा है कि फला देश में बैठे लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, भारत सरकार उन देशों को उनकी शिकायत भी कर रही है। वो देश उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहे हैं और वो लोग अब भी वहाँ बैठे बैठे भारत में मर्डर करवा रहे हैं, तो क्या करें? ऐसे में भारत सरकार अपने घर पर बैठकर क्या भजन गाए और ऊपर वाले से प्रार्थना करे कि ऐसे आतंकियों को सद्बुद्धि देना, या फिर उन लोगों से बचाने के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा कवच पहनाए? अब कुछ तो करेगी ना सरकार। इन सब के बावजूद हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उन आतंकियों को किसने मरवाया, मगर इतना जरूर साफ है कि भारतीय डिप्लोमेट को लेकर और खालिस्तानियों को शह देकर ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया है। और जैसे कि हमने कहा, चाहे गलवान घाटी हो या फिर उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, हम उधार किसी का नहीं रखते। बाकी आपकी इस मसले पर क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं बहुत जल्द अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।